बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट के अंदर उन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 5 है दैट इज लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटीज, इसकी डेफिनेशन हमने कवर कर ली है प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था ना, उसको हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीख लिया, लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटी। जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने काम करना है दैट इज बेसिकली हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर अपना रीजन तलाश करना है, यानी उसको शेड करना है। हमें सिंगल इनइक्वालिटी भी देगा, मोर देन वन इनइक्वालिटी भी गिवन होंगी हमारे पास। ठीक है, एक्स और वाई की फॉर्म के अंदर। ठीक है, उनके हमने ज्वाइंट सॉल्यूशंस भी निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तो सिंगल इनइक्वालिटी होगी। जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसके अंदर हमें 2 इनइक्वालिटीज देगा, उसका हमें सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है, मींस उसे शेड करना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चले बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 5.1 का। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डिफरेंट इनइक्वालिटीज गिवन है, 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में भी और सिंगल वेरिएबल फॉर्म के अंदर भी। उसका हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना और उसे शेड करना है किधर, इन एक्स वाई प्लेन के अंदर। यहां पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स वाई प्लेन पहले से। इस प्लेन के अंदर हमने इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना और उसे शेड करना है, मींस ग्राफ बनाना है। अब कैसे सॉल्व करना है, तरीकाकार मैंने इधर लिखा हुआ है, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, यानी लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्राफ की शक्ल के अंदर, यानी इसको कैसे शेड करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट बताता चलूं मैं, जो कि एमसीक्यूज के तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन हो सिंगल वेरिएबल में तो उसका यूनिक सॉल्यूशन यानी उसका एक आंसर आता है, ये नोट कर लीजिए। अगर आपके पास इनइक्वालिटी हो सिंगल वेरिएबल में, ये इक्वालिटी है, इक्वेशन है, और ये लीनियर इनइक्वालिटी है सिंगल वेरिएबल में, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास। ठीक है, उसका यूनिक सॉल्यूशन एक आंसर आएगा और इसके मोर देन वन सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं हमारे पास। ये डिफरेंस है, पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब आगे जितने भी हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने बेसिकली इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ऐसे वो तमाम नंबर्स एक्स और वाई के, वो तमाम नंबर्स जो 6 से छोटे हो वो हमने तलाश करके उसको ग्राफ में बताना है, दिखाना है। अब 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जब आपने एक्स वाई प्लेन के अंदर इनइक्वालिटी को शो करना है, दिखाना, यानी ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब कैसे करना है जी, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट इनटू एसोसिएटेड इक्वेशन, यानी जो भी इनइक्वालिटी गिवन है, जैसे मेरे पास ये लिखिए 2x + y लेस देन एंड इक्वल टू 6, इसे इक्वेशन नंबर A कह देते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, इसको किस में लिखना जी, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन यानी जो भी सिंबल दिया हो, लेस देन दिया हो, ग्रेटर देन दिया हो, लेस देन इक्वल दिया हो, ग्रेटर देन इक्वल, सवाल के अंदर आपने उस साइन को खत्म करके सिर्फ इक्वल लिखना है, ये काम करना, इसे कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। ये एमसीक्यूज में भी पूछता है, तो हेडिंग देते हैं जी एसोसिएटेड इक्वेशन। पहला स्टेप, जब हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं इनके, एसोसिएटेड इक्वेशन, पहला स्टेप क्या करेंगे जी, जो भी सिंबल हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल हो, उसे हमने लिखना है 2x + y = 6, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1 हो गया। अब आता है स्टेप 2, कन्वर्ट इनटू 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a y/b = 1, यानी इस शक्ल के अंदर ये वाली इक्वेशन है ना, इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है, इसे कहते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है
यानी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कहां कट करती है वो वाली लाइन, उसे कहते हैं इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, डिफरेंट टेक्निक्स हैं डिफरेंट टीचर्स की सॉल्व करने की, ये सबसे आसान टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे डिफरेंट उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है और इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान होगी जो मैंने यहां पर लिखी है। ये आपकी बुक के अंदर 7 चैप्टर के अंदर है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की एक फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, कि वो एक्स एक्सिस पर कहां कट करती है और वाई एक्सिस पर कहां कट करती है लाइन। तो सेकंड स्टेप हमेशा की तरह हमारे पास हुआ करेगा टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करना है, राइट साइड पे 1 बनाना है आपने। राइट साइड पे 1 कैसे आएगा, जब इसको 6 पे डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर होगा ना उसी नंबर से आपने हमेशा डिवाइड किया करना है इंटरसेप्ट बनाने के लिए। तो डिवाइडिंग 1/6, इस इक्वेशन को 6 के साथ डिवाइड करते हैं। 2x ओवर 6 प्लस y ओवर 6 इज इक्वल टू 6 ओवर 6। ये कैंसल, 2 1 जार 2 3 जार, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास x ओवर 3 प्लस y/6, ये कैंसल आउट नहीं होता, y ओवर 6, और इसका आंसर क्या आ गया, 1 के इक्विवेलेंट आ गया। यानी ये कन्वर्ट हो चुका x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है हमारे पास। यानी ये पॉइंट x एक्सिस पर कट करता 3 पर, ये y एक्सिस पर जब लेबल करूंगा तब मैं ये चीजें बताऊंगा। ये कन्वर्ट हो चुकी है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमें बताता है कि हमारा सॉल्यूशन किस तरफ लाई करता है, ठीक है। चले जी स्टार्ट करते हैं। उसे कहते हैं टेस्ट पॉइंट। स्टेप 3, टेस्ट पॉइंट से मुराद क्या, पुट एक्स वाई 0 0, यानी एक्स वाई को 0 0 पुट करना है जो सवाल दिया होगा। थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप, ठीक है, इसके अंदर इसे कहते हैं टेस्ट पॉइंट। इसको इधर रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपने पुट करना है एक्स और y इज इक्वल टू 0 0 इन ए, जो सवाल दिया होगा उसमें पुट करना है एक्स वाई 0 0। इसमें 0 पुट करें, इसमें 0 पुट करें, 2 इंटू 0 0 लेस देन 6, इसको ऐड करके सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आंसर आता है। जो भी आंसर बने उसको हमने चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट सही है या गलत। 0 छोटा है 6 से, ये स्टेटमेंट ये कहती है इन वर्ड्स, अपने अल्फाज में हमें, तो 0 छोटा होता है हमें मालूम है। अगर ये छोटा है तो इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज ट्रू लिख देंगे। अगर गलत होती स्टेटमेंट उसे फॉल्स लिख देते हैं। ये इधर मैंने लिखा है ट्रू एंड फॉल्स, ये आगे जाके जब शेड करेंगे तब इनके बारे में मैं बताऊंगा। अच्छा, अब देखिए 3 स्टेप्स करने हैं जब हमने शेड करना है। अब पूरे चैप्टर के अंदर यही काम करना है अब हमने, ठीक है। पहला स्टेप एसोसिएटेड इक्वेशन, इनइक्वालिटी को इक्वल में लिख लिया। उसके बाद इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इधर नंबर होगा उसी के साथ डिवाइड करेंगे, उसको सॉल्व करके ये शेप बनाएंगे एक्स ओवर ए वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद लास्ट हमने टेस्ट पॉइंट, यानी हमारा सॉल्यूशन किस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से दूसरी तरफ, ठीक है। वो अभी मैं आपको बताता हूं, गाइड करता हूं। ये ट्रू आ चुका है। उसके बाद हमने आना है ग्राफ की तरफ। ग्राफ की तरफ कैसे आना है, वो इस शक्ल को हमें बताया कि ग्राफ आपने लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। एक्स के नीचे कितना है 3, पॉजिटिव 3 है जी। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, एक्स वाला नंबर, ये पॉजिटिव वाई नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव एक्स वाले नंबर्स होते हैं और इधर नेगेटिव वाई वाले नंबर्स होते हैं। काम क्या करना है, एक्स के नीचे क्या लिखा हुआ 3, तो आपने नंबर काउंट करने एक्स की जानिब 3, 1 2 एंड 3, यानी ये एक्स इंटरसेप्ट, यानी जो लाइन ड्रॉ करनी है वो इस पॉइंट पे कट करेगी, 1 2 एंड 3, ये चीज आ गई। अब y की तरफ आते हैं। y के नीचे क्या लिखा हुआ है +6, पॉजिटिव 6, काउंट करते हैं जी इसकी तरफ, 1 2 3 4 5 6, यानी एक तो ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये 3 है एक्स एक्सिस पर, नजर भी आ रहा है, और ये 6 इस पर है वाई एक्सिस पर।
ये लेबल कर लिया। उसके बाद आपने इनको मिलाना है, इसको स्ट्रेट लाइन फुट्टे के साथ मिलाएंगे, फिर हम अपना ओरिजिन यानी शेड करेंगे, लास्ट वाला स्टेप। ठीक है, तो उसे मैं शेड करने लगा, सॉरी लाइन को फिट करने लगा हूं। कैसे करेंगे जी, चलो बच्चे अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक्स इंटरसेप्ट मिला था 3, ठीक है, और ये वाई इंटरसेप्ट मिला था 6। अच्छा ये पॉइंट्स है बेसिकली, यहां पर एक्स के नीचे 3 है, यानी एक्स एक्सिस का पॉइंट है 3 और इसका वाई कंपोनेंट 0 होता है। ठीक है, अभी मैंने यहां पर एक स्टेप और कर देता हूं ताकि आगे हमने सवाल भी करने, हमें जरूरत भी पड़ सकती है। इधर मुझे एक और स्टेप करना पड़ सकता था, एक्स इंटरसेप्ट, इसको लिख लेते हैं ताकि पॉइंट्स आगे हमें जरूरत पड़ेगी। तो 3 0 यानी एक्स की वैल्यू 3 है तो फिर आपने 0 लिखनी है। जब ये लिखना है ना वाई इंटरसेप्ट, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं अरेंज कर दूंगा, इसमें y की वैल्यू है, y की जगह 6 लिखेंगे और इसका पॉइंट 0 बनेगा। ये पॉइंट लिख लें, आगे सवालों के अंदर हमें आसानी होगी। इधर ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब ये पॉइंट्स आ चुके हैं, ये वाला 0 6, ये 3 0 यानी 1 2 3 था, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू 0। x एक्सिस पर y कंपोनेंट 0 होता है, y एक्सिस पर x कंपोनेंट 0 होता है। ये कर लिया। उसके बाद आपने इन पॉइंट्स को मिलाना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो आपके पास इस तरह की लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके पास बेसिकली। ठीक है, जब आप ये लाइन ड्रॉ कर लें उसके बाद लास्ट स्टेप आप शेड करना है। ठीक है, शेड कैसे करना है आपने, आपका आंसर क्या आया था लास्ट स्टेप का, ट्रू। ट्रू से मुराद है ये ओरिजिन पॉइंट हमारे पास, ये वाला टूवर्ड्स ओरिजिन। अगर आंसर ट्रू आए, सॉल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी आपने शेड करना है ओरिजिन की जानिब, ये ओरिजिन है यानी ओरिजिन की जानिब आपने शेड करना है, जो हमारा बेसिकली शेडेड रीजन बनता है। ठीक है, तो क्या होगा जी, ये रीजन शेड करना आपने, ऐसे ये काम करना आपने बस। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा उस इनइक्वालिटी का। आगे जितने भी पार्ट्स आएंगे हमने यही काम करना है बस। शेडेड रीजन अगर फॉल्स आता ना तो इस तरफ मूव करते, अवे फ्रॉम ओरिजिन, सॉल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये ओरिजिन पॉइंट होता है जिसे हम 0 0 कहते हैं। 0 0 पुट किया था ना हमने, 0 0 पुट करने से ये ट्रू बनती है, यानी उस लाइन का इस तरफ ओरिजिन होगा सॉल्यूशन। बस ये काम करना है, ये 3 स्टेप्स करने हैं और ग्राफ ड्रॉ करना हर पार्ट्स के अंदर। चलें फर्दर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चे नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये हमारे पास अब लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है, अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है यानी सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने जो भी लीनियर इनइक्वालिटी गिवन हो उसे हमने इस एसोसिएटेड इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिखना होता है। मींस 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। जो भी साइन हो, लेस देन हो ग्रेटर देन हो, उसे इक्वल के अंदर हमने कंसीडर करना होता है, इसे कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी इस शेप के अंदर कन्वर्ट करना है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। यानी ये जो नंबर है ना राइट साइड वाला, इस पे हम डिवाइड किया करेंगे, इसे डिवाइडिंग 1 बाय 21। इसको 21 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 21 से डिवाइड करेंगे हम, और इसको भी 21 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ये 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो गए, x ओवर 7 आ जाएगा, प्लस ये 7 के टेबल पे y ओवर 3 और राइट साइड पे क्या आ जाएगा 1। तो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। जैसे यहां पर लिखा x ओवर a प्लस y ओवर b। अब यहां पर आप एक और काम कर लें, x इंटरसेप्ट लिख लें और y इंटरसेप्ट लिख लें। x इंटरसेप्ट से मुराद यानी जो पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 7, इसके मुताबिक तो 0 होगी, यानी ये जो लाइन है ना x एक्सिस पर 7 पे कट करती है तो उसका y कंपोनेंट 0 होता है। अब इसको पॉइंट की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ये y कंपोनेंट है, इसको x इंटरसेप्ट को, तो y इंटरसेप्ट में x कंपोनेंट 0 होता है और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये पॉइंट भी आ जाएगा ताकि हमारे लेबल करना आसान हो जाता है। ठीक है, x इंटरसेप्ट से मुराद y कंपोनेंट 0, y इंटरसेप्ट से मुराद x कंपोनेंट 0।
और ये जो वैल्यू है यहां पर इसको एक्स इंटरसेप्ट में लिखना है और ये वाली वैल्यू इसको वाई इंटरसेप्ट के अंदर लिखना है। ये पॉइंट लास्ट में लिखते हैं। अब आते हैं लास्ट, हमारा जो रीजन है वो किस तरफ शेड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बताया था मैंने, एक्स वाई 0 0 इन वन, सॉरी ए इक्वेशन में जो सवाल दिया होगा ना उसके अंदर आपने 0 0 पुट करना है। तो 0 और 0 इधर पुट करते हैं, 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन 21। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 0 आता है। अब देखें, और ये मैथमेटिकल इनइक्वालिटी इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, चेक करते हैं। 0 बड़ा है 21 से, क्या ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली रिटर्न सही है कि गलत, तो गलत है ये, तो इसे हम फॉल्स करेंगे। तो इधर आ जाएगा इसका आंसर, दैट इज फॉल्स। ठीक है, अगर ट्रू हो तो टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करना होता है, फॉल्स हो अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब जब 3 काम कर लेना उसके बाद हमने इस लाइन को एक्स वाई प्लेन के अंदर ऊपर, सॉरी एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करना होता है इन पॉइंट्स की मदद से। ये काम आसान होता है। यानी एक्स की वैल्यू क्या है 7, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये पॉइंट है हमारे पास इस दफा ये वाला, यानी लाइन एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पे कट करती है, पॉजिटिव वैल्यू यहां पर। और y की वैल्यू किधर है, y इंटरसेप्ट क्या दिया वो 3, काउंट करते हैं 1 2 3, यानी ये 2 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट और एक ये 2 पॉइंट्स, इनको मिलाने से हमें एक लाइन मिलेगी। उसके बाद अपना रीजन शेड करेंगे हम। ठीक है, चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, आपने दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, मिलाने से जो लाइन बनेगी वो हमारी लाइन आ जाएगी। ये ले, ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ये चीज आ गई। जब आप लाइन ड्रॉ कर लें उसके बाद आपने फाइनली सॉल्यूशन को शेड करना है। फॉल्स आया है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ये लाइन है, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है। अगर यहां पे ट्रू होता तो टुवर्ड्स ओरिजिन होते, फॉल्स हो सॉल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन पॉइंट है, इससे इस तरफ जाना आपने शेड करना है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा ना वो इस तरफ होगा इसका। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये अब हमें इनइक्वालिटी गिवन है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगेन उसी तरह फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इस इनइक्वालिटी को हमने एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर लिखना, मींस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। फर्स्ट स्टेप तो ये आ जाएगा एसोसिएटेड इक्वेशन। सेकंड स्टेप, जो एसोसिएटेड इक्वेशन के राइट साइड में नंबर होगा ना उसके साथ आपने डिवाइड किया करना है, तो डिवाइडेड बाय 6 के साथ इसे डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, डिवाइडिंग 1 बाय 6 के साथ डिवाइड करते हैं, 3x बाय 6 माइनस 2y ओवर 6 इज इक्वल टू 6 ओवर 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो इधर क्या रह जाएगा, जस्ट x बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। और ये माइनस है, इस बात को जरा जेन में रखना है, मैं माइनस का साइन इसके साथ लेकर आ रहा हूं, उसकी रीजन बताता हूं। इधर मैं प्लस लिख रहा हूं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 3, तो इसे -3 मैं इधर लेबल कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमने जो फॉर्म बनानी उसमें प्लस का साइन होता है, तो यहां पर मैं प्लस लिख के माइनस का साइन इसके साथ लेबल कर दूंगा, तो ये कैंसिल होने के बाद 3 बचता है यहां पर, और ये कैंसिल आउट, इधर क्या बच गया 1, तो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। जब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसके बाद हमने पॉइंट्स को लेबल करना है। एक्स कंपोनेंट क्या हमारे पास 2, और ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई कंपोनेंट 0 होता है जब पॉइंट को लिखना होता है। अब आते हैं इसकी तरफ, ये हमारे पास वाई कंपोनेंट है दैट इज -3, लेकिन वाई इंटरसेप्ट में एक्स कंपोनेंट क्या होता है 0, तो ये पॉइंट आ जाएंगे जो हमने वहां पर लेबल भी करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप, जब हमने चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन किस तरफ लाई करेगा, तो उसे कहते हैं टेस्ट पॉइंट। पुट x y इज इक्वल टू 0 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में, इधर भी x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह भी 0 पुट करना है, तो 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आता है। तो अब इसको पढ़ते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। 0 बड़ा है 6 से,
तो ये बड़ा नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो फॉल्स आ जाए उसके मुताबिक हमने अपना सोल्यूशन रीजन शेड करना होता है, यानी सोल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन। पहले तो पॉइंट्स को लेबल कर लें, ये जो पॉइंट्स हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, लेकिन यहां पर काम आसान होता है यहां से लेबल करना। ये एक्स की वैल्यू समझ लीजिए एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है 1 और 2, यानी ये पॉइंट होगा एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं इसे, एक्स इंटरसेप्ट कितना 2, यानी 1 2, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है 2 0। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट क्या हमारे पास -3, -3 ऊपर नहीं आना नीचे आना है, ये वाई डैश नीचे की जानिब 1 2 और ये 3, ये पॉइंट -3 -1 -2 -3, ये दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन मिलेगी हमें, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को मिलाने से ये लाइन हमारे पास आ जाएगी, ये वाली लाइन, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने के बाद हमने ये काम करना था, उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना होता है। जब ये काम कर लें हमने सॉल्यूशन रीजन को शेड करना होता है। अब ये फॉल्स है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से अवे जाना है, यानी ये लाइन आई है ना ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये हिस्सा शेड करना हमने अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये वाला पार्ट सारे का सारा, तो ये शेड कर दिया, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट का। चलो बच्चे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें ये इनइक्वालिटी गिवन है, इसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन शेड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर लिखते हैं, ये इनइक्वालिटी गिवन है तो एसोसिएटेड इक्वेशंस मीन 5x - 4y = 20, यानी इस साइन को खत्म करके हमने इक्वल के अंदर लिखना होता है, इसे कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। उसके बाद इस इक्वेशन को हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है, मींस x/a + y/b। हमेशा की तरह जो राइट साइड पे नंबर होता है उस पर हमने डिवाइड करना होता है, तो डिवाइडिंग 1/20, 20 के साथ डिवाइड करेंगे, इसको भी 5x/20 - 4y/20 = 20 डिवाइडेड बाय 20। ये 5 के टेबल पे कैंसिल आउट होता है, नीचे बच जाएगा 4, मींस x/4 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 5/y आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, फार्मूले के मुताबिक प्लस का साइन चाहिए। अगर इसे मैं प्लस करता हूं इस साइन को, तो माइनस इसके साथ लेबल करेंगे इस नंबर के साथ, ठीक है, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने किया। तो ये 20 और 20 कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा जस्ट 1। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पॉइंट की शक्ल में क्या होता है जी, एक्स इंटरसेप्ट यानी 4 है, इसका वाई कंपोनेंट 0 होता है, वाई इंटरसेप्ट -5 है और इसका एक्स कंपोनेंट 0 होता है। पॉइंट्स भी मिल गए, यानी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। उसके बाद हमने यहां पर पुट करना था x and y 0 0 इन इक्वेशन नंबर ए, जो सवाल दिया होता है उसके अंदर हमें पुट करना होता है x और y की जगह 0 0, इसमें रिप्लेस करते हैं, तो यह आ जाएगा 5 × 0 - 4 × 0 < 20। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो 0 बनता है, 0 < 20। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ट्रू है या फॉल्स। 0 < 20 यानी 0 छोटा है 20 से, 0 छोटा होता है 20 से, हमें पता है, तो इससे मुराद ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू आ गया। उसके बाद हमने अपना शेड करना होता है एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर कैसे, यानी ये एक्स इंटरसेप्ट है, यानी एक्स की वैल्यू +4 है, तो इसको लेबल करते हैं अब। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1 2 3 और ये आ जाएगा 4 हमारे पास, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट 4 आ चुका, काउंट कर लिया। उसके वाई इंटरसेप्ट -5 है, माइनस नीचे की तरफ होता है वाई डैश, ठीक है, यानी -1 -2 -3 -4 -5, ये पॉइंट बनेगा ये वाला और ये पॉइंट बनेगा ये वाला हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना होता है, हमने ज्वाइन करना, तब फिर हमने स्ट्रेट लाइन बनानी होती है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें ये लाइन मिलेगी इस तरह की, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर ली, अब हमने सॉल्यूशन रीजन को शेड करना है। ये ट्रू आ रहा है हमारा, तो ट्रू से मुराद ओरिजिन की तरफ, सॉल्यूशंस टुवर्ड्स ओरिजिन जो शेड करना है, यानी ये ओरिजिन है, इसकी जानिब, यानी ये सारा लाइन से ऊपर जितना जितना होगा ये सारा का सारा शेड करना होता है हमने।
तो जब इसे शेड करेंगे ये सारा हिस्सा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये पार्ट सारे का सारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास फोर्थ पार्ट का। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है ना, ये सिंगल वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। जैसे नजर भी आ रहा है 2x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल नहीं है हमारे पास। अभी हमने 4 पार्ट्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए, उसके अंदर x वेरिएबल भी था, y वेरिएबल भी था, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बस, वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। साथ साथ जैसे ये मेरे पास इनइक्वालिटी गिवन है स्टेप 1, उसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा एसोसिएटेड इक्वेशन, यानी इस साइन को इक्वल में लिखेंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये एसोसिएटेड इक्वेशन आ चुकी है। अब इसके अंदर हमने ये काम नहीं करना x/a + y/b, इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। जैसे 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते थे ना x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वैसे ही सोल्व करेंगे इसे। तो इसको जब सोल्व करना है तो +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास ये आएगी बेसिकली x की वैल्यू, जस्ट x की वैल्यू। इधर मैं एक पॉइंट बताता चलूंगा आपको, अगर यहां पर x = सम कांस्टेंट आ जाए, जी मैं यहां पर एक पॉइंट क्लियर करता चला जाऊं, अगर x = सम कांस्टेंट, इधर मैं लिख देता हूं x = सम कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये MCQ के तौर पर भी याद रख लें, अगर x = समथिंग आ जाए हमारे पास आंसर, तो वो लाइन होती है बेसिकली स्ट्रेट लाइन, वो पैरेलल टू y एक्सिस हमने ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। उसको भी लेवल भी करेंगे हम, लेकिन लास्ट अब हमने क्या करना होता है टेस्ट पॉइंट। हम x और y को 0 पुट करते थे, लेकिन यहां पर हमारे पास जस्ट x वेरिएबल है, y नहीं है, तो इधर हम पुट करेंगे जस्ट x = 0 इन a, जो सवाल होगा उसके अंदर पुट करना है, उसको सॉल्व करते हैं। तो यह आ जाएगा 2 × 0 + 1 ग्रेटर देन 0, ये सॉल्व हो गया 0, लेकिन यहां पर 1 है, 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम थोड़ी देर के लिए। 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 बड़ा है 0 से, 1 बड़ा होता है 0 से, ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास, तो इसको हम ट्रू लिखेंगे यहां पर। जब ट्रू आ जाएगी तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। लेकिन अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है जस्ट x = -1/2। जैसे मैंने बताया x = सम कांस्टेंट से मुराद है, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करनी होती है, तो ये y एक्सिस है मेरे पास, ठीक है। -1/2 से मुराद हाफ है, इसे मैं 1 नहीं कहता, इसे मैं 1 यूनिट कह देता हूं, ये हाफ यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, इधर मेंशन कर लेते हैं ये -1 है जी, ये वाला पॉइंट, ताकि गैप हमें नजर आ जाए क्लियरली हमारा ग्राफ। ये उसका हाफ बनेगा, ये वाला पॉइंट -1/2 यहां पर, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस है, x की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस तरफ होगी नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। अगर ये -1 है तो ये उसका हाफ -1/2 इधर होगा। अब इस पॉइंट पर हमने लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू y एक्सिस, याद रखिएगा। तो ये लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू y एक्सिस इस तरह। अब देखिए यहां पर लाइन तो ड्रॉ कर ली है, अब इसका सॉल्यूशन भी तो शेड करना है ना हमने, जैसे उसने लिखा हुआ स्टार्टिंग के अंदर शेड करना है जी इसको। टुवर्ड्स ओरिजिन ट्रू है, ट्रू हो तो टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट ये है। अब ये लाइन आपके पास ये आ रही है, यानी इस लाइन का इस ओरिजिन की जानिब, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की जानिब शेड करना है आपने, तो आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका ये आएगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन शेड, ये सारे का सारा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, सिक्स्थ पार्ट सॉरी। चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर भी जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है वो सिंगल वेरिएबल के अंदर है, y के अंदर है। जो प्रीवियस पार्ट था ना फिफ्थ पार्ट, उसके अंदर हमें x वेरिएबल में गिवन थी, वैसे ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इसका। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, जब हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन शेड करना है इसका, तो एसोसिएटेड इक्वेशन यानी इनइक्वालिटी को हमने इक्वेशन के अंदर लिखना होता है। मींस 3y - 4 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। फर्स्ट स्टेप एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि ये तो सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल में से मुराद इसकी y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिर्फ आपने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं करना। 2 वेरिएबल्स हो तब हमने वो काम करना, तो x/a + y/b। चले इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालते हैं, उधर जाके पॉजिटिव
3y इज इक्वल टू 4 और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4 की वैल्यू 4/3 ऑलमोस्ट। इसको जरा कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं, चेक कर लीजिएगा, ये इसके इक्विवेलेंट आती है हमारे पास, ठीक है। y इज इक्वल टू दिस। क्लियर है बच्चे, ये चीज आ गई। अब इधर मैं एक और पॉइंट लिखवा रहा हूं, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने लिखा था y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये y का सॉल्यूशन आया है, अगर y इज इक्वल टू समथिंग आ जाए हमारे पास, ठीक है, जैसे k डैश क्या लेते हैं, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है वो, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, यानी जो लाइन हमने ड्रॉ करनी है ना वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ठीक है। तो ये y का सॉल्यूशन आ चुका है हमारे पास, बाद में करते हैं, लेकिन लास्ट स्टेप भी तो हमने करना है ना, टेस्ट पॉइंट, यानी हमारा सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हमने पुट करना था एक्स वाई 0 0, लेकिन यहां पर जस्ट y है तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन ए इक्वेशन, यानी जो सवाल दिया होता है उसके अंदर, इधर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 0 -4 लेस देन 0, ये 0, लेकिन यहां पर -4 है, -4 इज लेस देन 0, -4 छोटा है 0 से, इसको पढ़ें स्टेटमेंट को मैथमेटिकली, ये स्टेटमेंट ट्रू है, -4 छोटा होता है 0 से, ठीक है। नेगेटिव नंबर ऑलवेज लेसर होता है हमारे पास, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, ठीक है। ट्रू से मुराद क्या होता है, हमारा जो सॉल्यूशन होगा टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है, हमारा जो सॉल्यूशन आया था ना जिसका हमने आंसर निकाला वो था y, तो y से मुराद लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन पहले पॉइंट तो तलाश कर लें, पॉइंट 4/3 है, मींस 1 पॉइंट समथिंग है, पॉजिटिव नंबर है, ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2 के दरमियान यहां पर कहीं होगा ये वाला पॉइंट, इसको मार्क कर लेते हैं जी, ये मार्क कर लिए, यहां पर कहीं होगा जी 4/3 पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर हमने लाइन ड्रॉ करनी है, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस की, यानी इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपने जब हम ड्रॉ करेंगे लाइन इसके पैरेलल इस पॉइंट के, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है आपने, ये वाली पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ हो गई हमारे पास लाइन, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन रीजन भी तो शेड करना है, वो इसके मुताबिक शेड करेंगे। ये ट्रू है, ट्रू से मुराद टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की जानिब शेड करना है, ओरिजिन पॉइंट ये हमारे पास, ये लाइन आ रही है यानी ओरिजिन की जानिब, नीचे की जानिब, तो नीचे की जानिब ये शेड करेंगे हम सारे का सारा, तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का भी, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सिखा दे ग्राफिकली, ठीक है। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ये सारे के सारे नीचे जो आ रहे हैं ना इसके सॉल्यूशंस हैं, बेसिकली जो मर्जी पॉइंट लें इसमें पुट करें वो सारे के सारे सेटिस्फाइड करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं जी। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 का। स्टेटमेंट है हमारे पास, इंडिकेट्स द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें सिर्फ एक इनइक्वालिटी दी थी, उसका हमने सॉल्यूशन रीजन को शेड करना सीख लिया, वैसा ही तरीकाकार है, लेकिन यहां पर हमने ज्वाइंट सॉल्यूशन को शेड करना है, ठीक है। वो लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे, पहले हम उसी तरह 3 स्टेप्स को सॉल्व करते हैं, यानी एसोसिएटेड इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म और लास्ट में टेस्ट पॉइंट। जब ये क्लियर कर ले फिर हम अपना शेड करेंगे इन 2 इनइक्वालिटीज को। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, जो इनइक्वालिटीज गिवन होती हैं उसे हमने लिखना होता है एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर, तो यह आ जाएगा 2x - 3y इज इक्वल टू 6, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इसे कह देते हैं 2x + 3y इज इक्वल टू 12, इसे कह देते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यानी इसे फर्स्ट लाइन कह दें, लाइन 1, और इसे लाइन 2 कह दें, ताकि ग्राफ के अंदर ड्रॉ करने फिर हमें मालूम भी होगा कि लाइन 1 कौन सी है, लाइन 2 कौन सी है, रिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी x/a + y/b के अंदर कन्वर्ट करना है। अब मैंने बताया था जो राइट साइड में नंबर होगा उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग 1/6 और डिवाइडिंग 2/12, साथ साथ सोल्व करना है हमने इनको,
ठीक है, इसको 6 पे डिवाइड करना है और उसको 12 पे डिवाइड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2x/6 माइनस 3y ओवर 6 किसके बराबर आ गया, 6/6। इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसल आउट, इधर क्या बच जाएगा, जस्ट x/3। ये साइन को पॉजिटिव बनाना होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने बताया। अगर इसे मैं पॉजिटिव करूंगा थोड़ी देर के लिए तो ये तो कैंसल आउट होता है, इधर क्या बचता है 2। ये जो नेगेटिव साइन है इसके साथ लिखेंगे हम, ये 3 1 जार और ये 3 2 जार, तो ये बन जाएगी हमारे पास इस फॉर्म के अंदर। तो 6/6 क्या आ जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, वो भी तो लिखना होता है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट से मुराद क्या होता है जी, बताया था मैंने, ये एक्स की वैल्यू यानी एक्स इंटरसेप्ट 3 और इसका वाई कंपोनेंट 0 होता है। उसके बाद ये y इंटरसेप्ट है, मींस y इंटरसेप्ट, और इसमें x की वैल्यू क्या होती है, 0 इक्वल होती है। ये पॉइंट भी आ जाता है, ये लेबल करना मैंने सिखाया फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, अब उसको भी तो सॉल्व करना है, ये तो कन्वर्ट हो चुकी है, ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की फॉर्म के अंदर आ चुका है, वो वाली जो मैंने लिखी थी, कन्वर्ट इनटू 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसको 12 पे डिवाइड करते हैं, 2x डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 12, 12 डिवाइडेड बाय 12। इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा x/6। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा y/4, और इसको सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका भी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लिख लेते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ठीक है, जब x इंटरसेप्ट लिखना है पॉइंट्स की शक्ल में, x की वैल्यू 6 है तो x इंटरसेप्ट में y कंपोनेंट 0 होता है, इसे लेबल कर लें। उसके बाद जब y इंटरसेप्ट लिखना है उसकी वैल्यू क्या है 4, और इसका x कंपोनेंट 0 के इक्विवेलेंट होता है। अब लास्ट में आते हैं टेस्ट पॉइंट की तरफ, दोनों के दरमियान हमने टेस्ट पॉइंट चेक करना है। तो टेस्ट पॉइंट का तरीकाकार भी मैंने बताया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताया वैसे ही है। तो पुट क्या करना होता है, पुट करना होता है, सॉरी लिखा हुआ पहले से, x और y किसके बराबर, 0 0 इन a एंड बी इक्वेशन। जो सवाल दिया होता है ऊपर लिखा भी हुआ मैंने, ए और बी में 0 0 पुट करना होता है और अपना चेक करना, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें कहां मिलेगा। जैसे इसमें 0 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 × 0 माइनस 3 × 0 लेस देन 6। ये सॉल्व करके 0 तो ये आ जाएगा 6। इधर दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, इस वाले हिस्से को, 2 × 0 प्लस 3 × 0 लेस देन 12। इसका आंसर भी 0 लेस देन 12। ये दोनों स्टेटमेंट आ चुकी है हमारे पास। उसके बाद लास्ट में हमने एक चेक करना होता है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है, 0 इज लेस देन 6 यानी 0 छोटा है 6 से, इससे मुराद क्या हो जाएगा, ये तो ट्रू है। 0 लेस देन 12, इससे मुराद क्या हमारे पास, ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। जब ट्रू आ जाए ना स्टेटमेंट, तो हमारा सोल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन होता है। ये काम करना होता है। अब हमने देखिए दोनों के अंदर हमने काम कर लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किए, इसमें भी वैसे ही है। मैंने कहा था थ्रू आउट द चैप्टर, अब पूरे चैप्टर में हमने यही काम करना है, ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद हमने अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, लाइन 1 को, उसके इंटरसेप्ट फॉर्म ये है हमारे पास, यानी उसमें x की वैल्यू कितनी है 3, x एक्सिस पर 3 है। काउंट करते हैं 1 2 एंड 3, तो ये मेरे पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू 3, यानी ये पॉइंट आ जाएगा ये वाला x इंटरसेप्ट। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस नीचे की जानिब होता है, -1 -2, यानी इसको यहां पर लेबल कर लिया। ये 30 पॉइंट लिख लेते हैं ताकि इसमें हमें जरूरत पड़ सकती है। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 -2। ठीक है, ये इस लाइन के इंटरसेप्ट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें एक लाइन मिलेगी, उसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। जब इसको मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगी हमें, स्ट्रेट लाइन। ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ये चीज आ गई। ठीक है, अब हमने इसका सोल्यूशन भी तो ड्रॉ करना होता था ना। सोल्यूशन क्या है इसका, ट्रू टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन पॉइंट इस तरफ शेड करेंगे, इसका सारे का सारा, इसका इस तरफ नजर भी आएगा आपको। ठीक है, शेड कर लेते हैं। चलो इसको ज्वाइंट वेरिएशन के साथ लेके चलते हैं। दूसरी लाइन को भी पहले ड्रॉ कर लें, फिर कंबाइंड सॉल्यूशन हमने उसे बताना क्या होगा। जैसे
इसमें ये वाला को मार्क कर लें। अब एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 6, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू 6, ये तो 3 था, 4 5 एंड 6, इसको मार्क कर लेते इस पॉइंट को, ये वाला 6 है जी, यानी ये आ जाएगा 6 0 पॉइंट आ गया। इसके अगेंस्ट y की वैल्यू क्या है y/4, यानी y इंटरसेप्ट ये दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, तो ये पॉइंट y इंटरसेप्ट आ जाएगा 0 4, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें सेकंड लाइन मिलेगी। ये लाइन 1 है, इसे मेंशन कर लेते हैं हम ताकि नजर भी आए हमें, ये लाइन 1 थी ये वाली, ठीक। उसके बाद दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से, जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम तो हमारे पास ये लाइन मिलेगी हमें इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब हमने दोनों की स्टेटमेंट क्या हमारे पास, दोनों की स्टेटमेंट ट्रू है ना। देखिए अगर मैं पहले इस लाइन का अगर मैं सॉल्यूशन में कंबाइन आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा आपको, ये फर्स्ट लाइन थी, ये ओरिजिन, ये ट्रू है, इन्हें सारा शेड करना है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये सारे का सारा शेड करना है, शेड कर देते हैं ताकि आपको नजर आए रेड लाइंस के अंदर, ये फर्स्ट लाइन का रीजन है। अभी इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, मुझे रेस भी करना है अभी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब दूसरा ग्रीन लाइन के अंदर, वो भी तो ट्रू है ना, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, वो लाइन ये वाली है, ये वाली लाइन, लाइन 2, ये ओरिजिन है, ये वाली लाइन है, टूवर्ड्स ओरिजिन, नीचे की जानिब सारे का सारा इसका। तो चले जी मार्क करते हैं जी, ये वाला ओरिजिन, ये वाला मैंने मार्क कर लिया। ये सेकंड लाइन थी ना ये वाली, इसका इस तरफ ओरिजिन को शेड कर दिया, लेकिन हमने देना है कंबाइंड ज्वाइंट सॉल्यूशन देना अब हमने इसका, कि दोनों का सेम सॉल्यूशन बने। तो देखिए जहां पर रेड और ग्रीन लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला पोर्शन आपको नजर भी आ रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ये सॉल्यूशन रीजन होगा, ये वाला सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा जहां पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही रेड और ग्रीन लाइंस, इसको हम रेस कर देंगे, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है, ताकि बच्चों को समटाइम्स समझ नहीं आती तो मैं इस तरह ज्वाइंट सॉल्यूशन ड्रॉ करके बता देता हूं कि सॉल्यूशन हमें कैसा नजर आएगा। ये पोर्शन नजर भी आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह हमने रिमेनिंग पार्ट्स के भी सॉल्यूशंस पॉइंट आउट करने, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए। चलो बच्चे नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके अंदर भी हमें 2 इनइक्वालिटीज गिवन है और इसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन शेड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इस इनइक्वालिटी साइन को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन इस इक्वेशन की। इसको सॉल्व करना है लेकिन वेरिएबल आगे पीछे हैं, तो मैंने यहां पर अरेंज पहले से कर दिया, x माइनस वाई लेस देन इक्वल 1। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल 1। तो फर्स्ट स्टेप आ गया दोनों इनइक्वालिटीज का एसोसिएटेड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आगे इसे हमने कन्वर्ट करना टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। ये नंबर 5 है तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे इसको भी और इसको भी, तो यह आ जाएगा x ओवर 5 y ओवर 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5। इस पूरी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्व होने के बाद x ओवर 5 y ओवर 5 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ चुका हमारे पास, ठीक है। अब इसका x इंटरसेप्ट ये नजर आ रहा है और y इंटरसेप्ट ये नजर आ रहा है। जब x इंटरसेप्ट लिखेंगे तो x की वैल्यू 5, तो उसका y कंपोनेंट 0। जब y इंटरसेप्ट लिखेंगे तो उसका x कंपोनेंट 0 और y की वैल्यू क्या 5, तो ये पॉइंट्स भी आ जाएंगे इसके हमारे पास। अब उसकी भी हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है, लेकिन इसके ऑलरेडी 1 है तो इसमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, हमें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी है, इसको रीअरेंज करना है यहां पर हमने। तो ये किसके बराबर है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहां पर पॉजिटिव नंबर लेकर आना और नीचे p ओवर q की फॉर्म के अंदर लिखना है, जैसे x ओवर a y ओवर b, इस शक्ल के अंदर हमने लाजमी लिखना है। तो ये आ जाएगा x बाय 1, जब ना हो तो 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर प्लस साइन करेंगे तो नीचे आ जाएगा y के -1 आ जाएगा यहां पर, ठीक है, और इज इक्वल टू 1। तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब मुझे इसका भी x इंटरसेप्ट क्या मिलता है हमें, इसका इस लाइन का x कंपोनेंट 1 है तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा 0।
जब y इंटरसेप्ट लिखना है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू -1, लेकिन उसमें x कंपोनेंट क्या होता है 0, ये चीज आ जाएगी। ये पॉइंट भी हमने लेबल कर लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट लास्ट है टेस्ट पॉइंट कि हमारा सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा। उसमें हम क्या करते आते हैं, x और y की जगह क्या पुट करना होता है 0 0 इन a एंड b, जो सवाल दिया होता है उसके अंदर 0 0 पुट करना होता है। ठीक है, x y 0 पुट करते हैं, 0 + 0 इज ग्रेटर देन 5, 0 + 0 इज ग्रेटर देन 5। सॉल्व करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 5। अब इसमें 0 0 पुट करते हैं जी, -0 + 0 लेस देन 1, तो ये आंसर क्या देगा 0 इज लेस देन 1। अब इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स। इससे मुराद है 0 इज ग्रेटर देन 5, फॉल्स है, 0 बड़ा नहीं होता हमारा रिस्पांस से, तो ये फॉल्स आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसे हमने फॉल्स लिख लिया, इसको हम लिख लेते हैं ट्रू, ये चीज आ जाएगी क्योंकि 0 इज लेस देन दिस नंबर। अब हमने इन लाइंस को हमने रिप्रेजेंट करना है, शेड करना है, उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, x की वैल्यू क्या 5, काउंट करते हैं 1 2 3 4 और ये 5 आ जाएगी। इसे मार्क कर लेते हैं, ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट, मींस x इंटरसेप्ट क्या है 5 0 मिल गया हमें। ठीक है, अब y इंटरसेप्ट मींस y की वैल्यू क्या 5, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ जाएगा दूसरा वाला, मींस 0 5। y इंटरसेप्ट क्या है 0 5। ये दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये वाले को और ये वाले को, तो हमें फर्स्ट लाइन मिलेगी ये वाली। ठीक है, तो ज्वाइन करते हैं, जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन आ गई हमारे पास, इसे L1 कह देते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरी जानिब। दूसरी लाइन हमारे पास ये लिखी हुई है इंटरसेप्ट फॉर्म, उसकी x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू 1, यानी यहां पर x की वैल्यू 1 होगी, यहां पर इस जगह पर, क्लियर है। और y की वैल्यू क्या हमारे पास, y की वैल्यू -1 है जी, तो माइनस नीचे की जानिब होती है, ये 0 होता है, ये पॉइंट दूसरा मिलेगा हमें। ये पॉइंट तो मेरे पास क्या है 1 0, और ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है 0 -1। इन दोनों को ज्वाइन करने से हमें सेकंड लाइन भी मिल जाएगी। ठीक है, इसे कह देंगे सेकंड लाइन हमारे पास। ठीक है, जब आ जाए उसका हमने सॉल्यूशन भी तो ज्वाइंट करना है ना, कैसे करना जी, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर किया, तो ये फॉल्स है, फर्स्ट लाइन फॉल्स है, ये वाली, ये फर्स्ट लाइन है ना, इसका सॉल्यूशन ओरिजिन इसकी तरफ नहीं होगा, वह इस तरफ नहीं आना हमने। ठीक है, यानी इस तरफ शेड नहीं करना, अवे फ्रॉम ओरिजिन लाइन 1 से इस तरफ जाएंगे। इसको मैं रेड के अंदर शेड कर देता हूं, ये रेड लाइन के अंदर अवे, ये लाइन थी ना फर्स्ट लाइन, अवे चला गया, फॉल्स हो, सॉल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन आता है हमारे पास। ठीक है, दूसरा बोला ट्रू है जी। दूसरी लाइन ये है हमारे पास, ये यहां पर नजर भी आ रही है, इसका टुवर्ड्स ओरिजिन, इसकी जानिब, यानी इसकी जानिब शेड करना। अब हमने इसको शेड करते हैं ऐसे, ऐसे शेड करते चले जा रहे हैं। अब देखिए ग्रीन और रेड लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही ज्वाइंट सॉल्यूशन है, हमने ज्वाइंट सॉल्यूशन निकालना है। तो ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है हमें, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, तो बाकी को हम रेस कर देंगे। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, तो इसको रेस कर दें तो बाकी सॉल्यूशन भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड होता है ताकि आपके लिए चीजें क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर नजर आती, साफ। हमें नजर आ रहा है कि ये वाला पोर्शन है इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस का। चलो बच्चों, नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये दो इनइक्वालिटीज गिवन की हैं, इसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन शेड करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे, वैसे ही इस इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर लिखेंगे, मींस 3x + 7y = 21। ठीक है, एक और इक्वेशन दी है बी फॉर्म के अंदर, इसको भी एसोसिएटेड में लिखेंगे, x - y = 2। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने लिख लिया एसोसिएटेड इक्वेशन दोनों इनइक्वालिटीज को। ठीक है, उसके बाद हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लिखना होता है। ठीक है, मींस इस फॉर्म के अंदर x/a + y/b = 1। अब राइट साइड में जो नंबर होगा उसी के साथ डिवाइड करना होता है। ठीक है, काफी सारे सवाल कर लिए, अब आपको पता होना चाहिए। इसको डिवाइड करेंगे 21 के साथ, तो ये आ जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 21 के साथ,
और इसको भी डिवाइड करेंगे 21 के साथ, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x/7, इसको भी सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास y/3, 3 7 7 3 और 21 को 21 पे डिवाइड किया तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, राइट साइड पे 1 है। अब इसको पॉइंट्स फॉर्म के अंदर भी लेबल कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट कितना जी 7, x इंटरसेप्ट 7 है, इसमें y कंपोनेंट 0 होता है, y इंटरसेप्ट 3 है, इसमें x कंपोनेंट 0 होता है, तो ये पॉइंट्स भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक। ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है इसकी। अब इसकी भी तो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म करनी है। राइट साइड में नंबर क्या है, यानी इक्वेशन नंबर 2 को 2 पे डिवाइड करना हमने, ठीक है। इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे हम, और इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये तो वैसे आ जाएगा x/2। और इधर हमें पॉजिटिव साइन चाहिए होता है, जैसे फॉर्मूले में लिखा भी हुआ है, ठीक है, दरम्यान में प्लस होना चाहिए। ये प्लस कर देंगे, ये नेगेटिव इसके साथ ले आएंगे हम, y/-2, तो इधर क्या आ जाएगा 2 / 2 1, तो ये भी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। इसको पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर भी लिख लेते हैं। x इंटरसेप्ट 2 है, यानी x की वैल्यू 2, और जब x इंटरसेप्ट हो तो y कंपोनेंट 0 होता है। जब y इंटरसेप्ट लिखा हो उसमें x कंपोनेंट 0 और y की वैल्यू क्या होती है -2, तो ये पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर भी आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने टेस्ट पॉइंट के हमारा सोल्यूशन किस तरफ होगा, क्या करना होता है, पुट करना होता है x y = 0 0 1 इन a एंड b, a और b इक्वेशन के अंदर। इसमें पुट करते हैं 0 0, 3 × 0 + 7 × 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। इसको सोल्व करेंगे, 0 इज ग्रेटर देन 21। इसको चेक करते हैं ये ट्रू है या फॉल्स। 0 इज ग्रेटर देन 21, ये फॉल्स है, 0 बड़ा नहीं होता 21 से, तो ये क्या आ जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास, ठीक है। तो फॉल्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट भी, क्योंकि 2 इक्वेशंस है ना, ये ए में पुट कर दिया, अब बी में भी पुट करना है, उधर 0 - 0 लेस देन 2, 0 - 0 लेस देन 2, तो इसको सोल्व करेंगे, 0 इज लेस देन 2। अब इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स। 0 लेस देन 2 से हमारा ट्रू है, यानी 0 छोटा होता है 2 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। एक फॉल्स आ गई और एक ट्रू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब हमने इन लाइंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे लाइंस, इनको लेके चलते हैं, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास, इसको और इसकी मदद से 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। अब हमने पहली लाइन स्टार्ट करते हैं जी, x की वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये पॉइंट मिलेगा हमारे पास x इंटरसेप्ट, ये वाला 7 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और y की वैल्यू क्या, इंटरसेप्ट कितना 3, 1 2 3, यानी ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट, इसको कह देते हैं 0 3, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने से हमें फर्स्ट लाइन मिलेगी, ये वाली लाइन। जब इनको मिलाते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये मेरे पास आ जाएगी फर्स्ट लाइन, ठीक है। आप स्केल के साथ करेंगे तो एक्यूरेट आएगी, ज्यादा एक्यूरेसी आती है। मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, जस्ट हाथों के साथ मुझे ड्रॉ करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसको आपने इसी तरह रफली बस समझना है कैसे ड्रॉ करना है। ये तो लाइन 1 आ गई। अब लाइन 2 क्या हमारे पास, ये वाली है, नजर आ रही है ना आपको। इसकी तरफ आते हैं, x की वैल्यू कितनी है +2, ये 1 और ये 2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं 2 0, ये वाला पॉइंट। x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 2, ये पॉइंट लेबल कर लिया, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी -2, तो इसको इधर लिख लें ताकि क्लियर कट नजर आए। -2, y की वैल्यू -1 -2 नीचे की जानिब होगी, ये -1 ये -2, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ जाएगा सेकंड लाइन के इंटरसेप्ट्स। इन दोनों को मिलाने से हमें दूसरी लाइन भी मिल जाएगी, इसे कह देंगे सेकंड लाइन, ठीक है। 1 बाय 1 दोनों के शेड करेंगे, फिर ज्वाइंट देखेंगे कौन सा बनता है हमारे पास सोल्यूशन रीजन, ठीक है। लाइन 1, ये लाइन 1 है, ये वाली, ठीक है। लाइन 1 फॉल्स आ रही है, ये लाइन 1 की है ना स्टेटमेंट सारी की सारी, वो क्या हमारे पास फॉल्स, सोल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये लाइन है ना मेरे पास, ये वाली, ये ओरिजिन की तरफ नहीं आना।
अवे फ्रॉम ओरिजिन, इस तरफ जाना है अब हमने, इस तरफ, ठीक है। इसको मैं इस तरह ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन 1 अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये चीज आ गई। अब दूसरी लाइन को चेक करते हैं वो क्या आती है, वो उसकी स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। ट्रू से मुराद ये सेकंड लाइन है, ये वाली, ये सेकंड लाइन ब्लैक में नजर भी आ रही है, टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी इसका शेड ओरिजिन की तरफ करना है हमने, इस जानिब। तो इसको शेड करेंगे इस तरफ, तो शेडेड एरिया हमें नजर आ रहा है। ज्वाइंट वेरिएशन देखनी है अब हमने, ज्वाइंट जिसमें रेड और ग्रीन दोनों आती हो हमारे पास, ठीक है। तो वो कौन सी आती है जी, इसको रेस करना पड़ेगा, ये वाला, ये साथ, क्योंकि इसमें ग्रीन लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसमें भी नहीं कर रही, इस वाले पोर्शन में भी नहीं कर रही। ये लाइंस को रेस करते, ग्रीन लाइंस को, ग्रीन लाइंस मैंने रेस कर दी। अब हमें नजर भी आ रहा है ज्वाइंट सॉल्यूशन, यानी ये वाला पार्ट, ये और ये, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, दोनों को ट्रू होगी हमारे पास, यानी इसका ओरिजिन की तरफ और इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ज्वाइंट सॉल्यूशन आ जाएगा थर्ड पार्ट का। चलो बच्चे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें भी हमें दो इनइक्वालिटीज गिवन है, लेकिन जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है ना वो 2 वेरिएबल्स की फॉर्म के अंदर है। जो सेकंड इनइक्वालिटी दी है हमें वो सिंगल वेरिएबल के अंदर है। तो सिंगल वेरिएबल का भी हम ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th एंड 6th पार्ट के अंदर। वैसे ही सोल्व करेंगे उस इनइक्वालिटी को। इसके लिए ये तरीका का इख्तियार करेंगे, 3 पॉइंट्स जो हम स्टेप्स करते चले आ रहे हैं, ठीक है। चले कैसे काम करना होता है, स्टेप्स वही है हमारे पास। तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर लिखेंगे सबसे पहले 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये एसोसिएटेड के अंदर आ गई। इसको भी एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर लिखेंगे x इक्वल माइनस 3/2, इक्वेशन ये आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। दोनों की दोनों एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर बन चुकी हैं। उसके बाद इसके तो 2 इंटरसेप्ट बन सकते हैं क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स हैं, उसके 2 इंटरसेप्ट नहीं बन सकते, ठीक है। उसको हम वैसे ही रखेंगे, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। 12 है तो डिवाइडिंग 1/12, 12 के साथ डिवाइड करेंगे जो राइट साइड पे नंबर होता है हमारे पास, ठीक है। इसको 12 पे डिवाइड करें, 4x ओवर 12 माइनस 3y ओवर 12, ये चीज आ जाएगी। और राइट साइड पे 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो x/3 आ जाएगा, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट, तो y/4 आ जाएगा। लेकिन यहां पर पॉजिटिव साइन होना चाहिए, जो हमारी फॉर्म है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, x ओवर a प्लस y ओवर b, प्लस का साइन होता है। अगर इसके साथ इसको प्लस करना है तो ये नेगेटिव साइन इसके साथ हम लेबल कर लेते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 12 क्या हो जाएगा, दैट इज 1 के इक्विवेलेंट आ चुका, ठीक है। ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो x इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास 3, x इंटरसेप्ट 3 है तो इसका y कंपोनेंट 0 होगा हमारे पास। y इंटरसेप्ट -4 है, सॉरी, अगर y इंटरसेप्ट -4 है उसका x कंपोनेंट 0 होगा हमारे पास, ये वैल्यू पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है, x इंटरसेप्ट भी आ गई, y इंटरसेप्ट भी आ गई। अब आते हैं इस बात की तरफ, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल के अंदर है। जब सिंगल वेरिएबल में आ जाए, ये एसोसिएटेड इक्वेशन है तो इसकी लाइन यही बनेगी, इसको आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है हमारे पास। क्योंकि जब हमने सोल्व करना तो x की वैल्यू निकालनी होती, ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये मैं बता चुका हूं प्रीवियस पार्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी, जो हमने लाइन ड्रॉ करनी नहीं है वाली बेसिकली, ठीक, तो वो पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, टेस्ट पॉइंट। वो दोनों के लिए हमने काम करना होता है, x और y 0 0 इन a एंड b, इसमें पुट करते हैं 0 0, तो याद आएगा 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन 12। इसको सोल्व करें कैलकुलेटर से तो ये 0 आता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू बनती है जी, 0 छोटा होता है हमारे पास 12 से, ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। अब इसमें भी 0 पुट करते हैं, इसमें सिर्फ x है तो x की जगह 0 पुट कर दिया, यहां पर इज ग्रेटर इक्वल टू -3/2। अब इससे मुराद क्या, 0 बड़ा है नेगेटिव नंबर से, ये ट्रू होता है, 0 ऑलवेज इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आ गई हमारे पास, दैट इज ट्रू आ चुकी है, यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। अब पहले मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है, इसको मार्क कर लेते हैं, फिर इस लाइन को मार्क कर लेते हैं। इन दोनों को लाइन को ड्रॉ करने के बाद सॉल्यूशन रीजन निकालना है हमने, ठीक है। तो पहला पॉइंट
ये लाइन है, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ 3, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है 1 2 3, यानी ये पॉइंट आ जाएगा इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट, ये चीज ये पॉइंट मिल गया हमें 3 0 की फॉर्म के अंदर। उसके बाद वाई की वैल्यू -4 है जी, -4 -1 -2 -3 -4, नेगेटिव वाई नीचे की जानिब होता है जी, ये पॉइंट आ गया, ये क्या आ जाएगा 0 -4। इन दोनों को मिलाने से हमें एक लाइन मिलेगी, इसे इक्वेशन लाइन फर्स्ट कह देते हैं हम, ठीक है। स्केल के साथ ड्रॉ करेंगे तो एक्यूरेट आपकी ड्रॉ आ गई, ये लाइन फर्स्ट आ गई, ठीक है। जो सेकेंड लाइन है ना वो ये है मेरे पास, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, x चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, तो वो पैरेलल टू लाइन y एक्सिस के ड्रॉ करनी होती है। पॉइंट को नोट कर लेना, ये एमसीक्यूज में भी पूछता है। अब नेगेटिव वैल्यू है तो इसको डेसिमल में देखें ना तो ये -1.5 बनती है समथिंग, कितनी बनती है -1.5। अगर ये 1 है -1, ये -2, यहां पर दरमियान में ये पॉइंट होगा -1 और -2 के दरमियान यहां पर, ठीक है। तो इसको यहां पर ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमने वो लाइन पैरेलल टू किसकी होगी, y एक्सिस, तो ये y एक्सिस यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से, ये लाइन ड्रॉ हो चुकी, ये वाली, दैट इज x इज इक्वल टू -3/2, सेकेंड लाइन, ठीक है। ये सेकेंड लाइन और ये फर्स्ट लाइन। अब दोनों का सोल्यूशन ट्रू है जी, फर्स्ट लाइन का भी और सेकेंड लाइन का भी, ठीक है। ज्वाइंट सोल्यूशन देना है, मैं दोनों को पहले लाइन 1 इसको रेड के साथ ड्रॉ कर लेते हैं, ये रेड लाइन है, सॉरी ये लाइन 1 है, ये ओरिजिन है, इस तरफ शेड करना सारे के सारे टुवर्ड्स ओरिजिन, इस तरफ ट्रू हो तो सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी ये शेड करेंगे हम, ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन लाइन 1 का, ठीक है। अभी सिर्फ लाइन 1 का, दूसरी लाइन का भी तो ड्रॉ करना है, वो भी क्या आ रहा है, स्टेटमेंट क्या आ रही है, ट्रू आ रही है ना, यानी ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है और ये लाइन है, ये वाली लाइन ओरिजिन से इस तरफ जाएंगे टुवर्ड्स ओरिजिन। तो जब मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा ग्रीन मार्कर के साथ तो ये आपको नजर भी आएगा ज्वाइंट इंटरसेक्शन लाइन रेड और ग्रीन, ठीक है। रेड और ग्रीन को हमने सिर्फ चेक करना है, रेड और ग्रीन जहां पर इंटरसेक्ट कर वो सोल्यूशन लेना है, बाकी को रेस कर देते हैं। ये ले जी, ये मैं रेस कर रहा हूं अब, तो ये हमें सोल्यूशन मिल गया, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ज्वाइंट सोल्यूशन आ जाएगा इस पार्ट का, ठीक है। चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगेन हमें 2 इनइक्वालिटीज गिवन है, इसका हमें ग्राफिकल सोल्यूशन शेड करना है। फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास अगेन 2 वेरिएबल्स में है, जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो सिंगल वेरिएबल के अंदर है। जैसे प्रीवियस पार्ट को सोल्व किया वैसे ही मेथड हमारे पास, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, इस इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशंस मीन इक्वल में लिखना होता है। 3x + 7y = 21, ठीक है। इसको भी लिखना है हमने इनइक्वालिटी को, y = 4 लिख लिया, फर्स्ट स्टेप तो हो गया। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, जो राइट साइड पे नंबर होता है उसके साथ डिवाइड करना होता है। तो 1 इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 21 के साथ, डिवाइडिंग 1 बाय 21, तो इसको भी 21 के साथ डिवाइड करेंगे और इसको भी 21 के साथ डिवाइड करेंगे हम, और इस इक्वेशन को भी 21 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये कैंसल आउट हो गए, नीचे क्या बचता है x/7, और ये कैंसल आउट हो गए, इधर क्या बचता है y/3, किसके बराबर आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी, x/a + y/b, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, यानी x इंटरसेप्ट से मुराद क्या है, पॉइंट क्या बनेगा 7, और इसमें y कंपोनेंट क्या होगा 0 के बराबर। y इंटरसेप्ट से मुराद क्या होगा, x कंपोनेंट 0 और y की वैल्यू 3। ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म पॉइंट्स की शक्ल में भी हमने बना लिए। अब जो दूसरी इक्वेशन है यहां पर y = 4, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं हमें, क्योंकि y का सॉल्यूशन निकालना तो y का आ चुका है। अब ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी, किसके पैरेलल होगी, x। अगर y = समथिंग नंबर आ जाए तो पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये काम हो गया। अब लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, तो टेस्ट पॉइंट से मुराद क्या होता है 0 0 पुट करना होता है, x और y 0 0
ए इक्वेशन में और बी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो इसमें 0 0 पुट करते हैं तो आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन 21, और जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 0 इज ग्रेटर देन 21, तो ये फॉल्स है, 0 बड़ा नहीं होता 21 से, तो ये फॉल्स आ गई फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ, इसमें 0 पुट करना, जस्ट y की जगह 0 पुट करेंगे। 0 इज लेस देन 4, 0 छोटा होता है 4 से, यानी ये ट्रू आ गई हमारे पास, ठीक है। एक फॉल्स आ गई और एक स्टेटमेंट क्या आ गई, ट्रू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का ड्रॉ करना है ग्राफ, लाइन 1 और लाइन 2। ये इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली है, इसकी मदद से लाइन ड्रॉ करते हैं जी। x/7 यानी x की वैल्यू 7, x एक्सिस पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 7 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसका y इंटरसेप्ट क्या है जी, 3, y की वैल्यू 3, 1 2 3, यानी ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 3, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली लाइन। तो मिलाएंगे हम इसे इस इक्वेशन के साथ, ठीक है, जैसी भी है, लेकिन आपने स्केल के साथ ड्रॉ कर लेनी इसे। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ आ गई हमारे पास, ठीक है। इसे लाइन 1 कह देते हैं, फर्स्ट लाइन आ चुकी। जो सेकंड लाइन है ना, वो y इज इक्वल टू समथिंग, y की वैल्यू 4 है। काउंट करते हैं 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट है हमारे पास, इसके अलावा कुछ नहीं। y की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4 पे पॉइंट मार्क कर लिया। जो लाइन होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करनी है। किसके पैरेलल, ये पॉइंट है ना, ये x एक्सिस है, ठीक, और इसके पैरेलल हमने ड्रॉ करनी है ये वाली लाइन, ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। इस लाइन को नाम कहते हैं y इज इक्वल टू 4। अब लाइन तो ड्रॉ कर ली दोनों की दोनों। अब हमने ये वाला फॉल्स है स्टेटमेंट, फर्स्ट वाली लाइन, ये जो है ना ये वाली लाइन, ये लाइन फर्स्ट लाइन, ये फॉल्स है, ओरिजिन की तरफ नहीं आना। अब हमने ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन कहलाता है, इस तरफ मूव नहीं करना, इससे अवे ओरिजिन मूव करना है। तो ये ओरिजिन से अवे इस तरफ जाना पड़ेगा हमें, ये चीज आ गई, ठीक है। अब दूसरी लाइन ट्रू है हमारे पास, दूसरी लाइन के ट्रू, ये वाली स्टेटमेंट 0 इज लेस देन 4। दूसरी लाइन ये मैंने ड्रॉ की है, ट्रू से मुराद ओरिजिन की जानिब शेड करना है, यानी ये वाला ओरिजिन शेड करना पड़ेगा हमें। अब इन दोनों में से दो लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही, रेड और ग्रीन, वही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बाकियों को हमने रेस कर देना है, तो बाकियों की हमें जरूरत नहीं होगी, वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने ड्रॉ की है। तो ये आ जाएगा इस पार्ट का भी सॉल्यूशन, ठीक है। ज्वाइंट सॉल्यूशन हमने देखना होता है, जहां पर रेड और ग्रीन लाइंस ज्वाइन कर रही है हमारे पास, ठीक है। ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता हमारे पास। तो ये सॉल्यूशन बनेगा इतना हिस्सा हमारे पास, ठीक है। इसका फॉल्स और इसका ट्रू, ठीक है। लास्ट पार्ट का स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे, नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने सॉल्व कर दिया है, मैंने 5 पार्ट सॉल्व करवा दिए क्वेश्चन नंबर 4 के, और 6 पार्ट्स मैंने सॉल्व करवाए क्वेश्चन नंबर 3 के। स्टेप बाय स्टेप हर एक को एलैबोरेट किया। ये 6 पार्ट आपने खुद चेक करना है। जैसे मैं कहता हूं 3 स्टेप्स करने होते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखना होता है, इंटरसेप्ट मालूम करनी होती है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टेस्ट पॉइंट मालूम करने होते हैं। जब ये मालूम करना फिर हमने ग्राफ की तरफ जाना होता है। मैं जिस ग्राफिकल सॉल्यूशन बताऊंगा ये अब आपने खुद चेक करना, वेरिफिकेशंस कर दी, क्योंकि मैंने काफी सारे पार्ट्स करवा दिए। एक आधा तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, खुद चेक करें, खुद समझने की कोशिश करें, ठीक है। चले जी, अब इंटरसेप्ट फॉर्म तो ये आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट लाइन की 7, काउंट करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट को मार्क कर लिया। और y की वैल्यू क्या है, y इंटरसेप्ट क्या, 5, 1 2 3 4 5, इसको मार्क कर लेते हैं जी। ये वाला पॉइंट x इंटरसेप्ट ये बनता है हमारे पास 7 0, दूसरा वाला क्या बनता है 0 5, इसे मार्क करते हैं, ये 0 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 0 5 ये वाला पॉइंट, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें फर्स्ट लाइन मिलेगी, ये वाली। मिलाते हैं जी ये दो पॉइंट्स को, आप स्केल के साथ मिलाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी आएगी। ये तो फर्स्ट लाइन आ गई हमारे पास, ठीक है।
ड्रॉ कर दी। अब इस टू इंटरसेप्ट फॉर्म को भी हमने ड्रॉ करना है, तो x की वैल्यू कितनी है 2 काउंट करते हैं 1 2, ये चीज आ जाएगी x की वैल्यू 2 मींस ये आ जाएगा 2 0 पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या है नेगेटिव -2, तो वो यहां पर होगी -1 -2, ये वाला पॉइंट 0 -2 0 -2। अब इस पॉइंट को मिलाने से एक और लाइन मिलेगी, सेकंड लाइन, यानी ये वाली लाइन हमें मिल गई, ठीक है, इंटरसेप्ट की मदद से। अब हमने इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ज्वाइंट देखिए ये ट्रू आ रही है स्टेटमेंट, वो भी ट्रू आ रही है। पहली लाइन ये मेरे पास है, पहली लाइन का शेड करते हैं जी, ये वाली फर्स्ट लाइन, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है हमारे पास, इसका आंसर ट्रू है, टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी इस तरफ होगा। इसको शेड करते हैं टुवर्ड्स ओरिजिन, सारे का सारा अभी मैं शेड कर रहा हूं, बाद में इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन ये लाइन थी टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी ओरिजिन की जानिब मैंने सारे का सारा शेड कर दिया, ठीक है, रेड लाइन के साथ। जो दूसरी वाली वो भी ट्रू है हमारे पास स्टेटमेंट, इस लाइन की, ये सेकंड लाइन है मेरे पास, ये वाली, ये ओरिजिन है। अब ग्रीन लाइंस के साथ ड्रॉ करनी, ये सेकंड लाइन है, ये वाली टुवर्ड्स ओरिजिन, इस जानिब। तो इसको जब शेड करेंगे ग्रीन लाइंस के साथ, तो देख लीजिए जहां पर रेड और ग्रीन्स मिल रही है ना, तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो बाकी को रेस कर देंगे हम, तो ये तो नहीं आएगा हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें रेड नहीं मार्क हो रही, ये भी नहीं आएगा। अब आपको नजर भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये रीजन बनेंगे सारे का सारा, ये वाला हिस्सा पोर्शन, यानी इसका भी ओरिजिन की जानिब और इसका भी ओरिजिन की जानिब इस तरफ, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन, शेडेड सॉल्यूशन। तो हमने यहां पर सॉल्व कर दिया लास्ट पार्ट को भी। यहां पर हमारी 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसी मेथड को यूज करते हुए हमने 5.2 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो 5.2 आपके लिए बहुत आसान होगी, वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चले जी।